तो कहानी की शुरुआत सैम और हेजल नाम की लड़की से होती है जो अपनी डांस की वीडियो बना रही होती है। पर सैम बहुत ही अनलकी लड़की होती है जिसके साथ हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। हेजल सैम को गुड लक टॉय दिखाने के लिए कमरे में आती है ताकि उसे भी कुछ गुड लक मिल सके। उसके पास बहुत सारे लकी टॉयज थे पर एक लकी पेनी की जगह अभी भी खाली थी। वो कहती है कि लकी पेनी के मिलने से गुड लक आती है। वो दोनों एक ही ऑर्फेंज में रहती थी और आज हेजल को एडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आने वाली थी जिसके लिए दोनों काफ़ी एक्साइटेड थी। पर सैम का उस ऑर्फेंज में आज आखिरी दिन था क्योंकि वो 18 साल की हो चुकी थी और अब उसे कहीं और रहना होगा और अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। इसके बाद सैम वहाँ की हेड के साथ अपने नए घर के लिए निकल जाती है। उसे वहाँ रहने के लिए काम भी करना पड़ेगा और उसकी नई जॉब अगले दिन 8 बजे से शुरू होने वाली होती है। इसके बाद सैम को उसके नए घर में पहुँचा दिया जाता है और अगली सुबह वो उठकर काम पे जाने के लिए तैयार होने लगती है। पर उसके बेड लक की वजह से वो जो भी काम करने जाती वो बिगड़ ही जाती थी। पर किसी तरह वो इन सब चीज़ों से निपट कर एक सुपरमार्केट पहुंचती है जहां उसे नौकरी मिली थी। वो वहां अपना काम शुरू कर देती है पर वहां भी उसका बैड लक नहीं छोड़ता जिसकी वजह से वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाती है। इसीलिए वहां का मैनेजर उसे सुपरमार्केट के बाहर ट्रॉली अरेंज करने का काम देता है। शाम को काम खत्म करने के बाद उस ऑर्फेंज में हेजल से मिलने जाती है। वहां उसे पता चलता है कि जो फैमिली हेजल को एडॉप्ट करने आने वाली थी वो नहीं आई और अब एक और फैमिली है जो संडे को आने वाली है। सैम जाकर हेजल से मिलती है। वो बहुत उदास होती है। तब सैम उसे समझाती है कि ज़रूर उसको उसकी फैमिली मिलेगी और वो भी इसी संडे को। हेजल थोड़ी खुश होती है और कहती है कि क्या पता उससे पहले उसे वो लकी पेनी मिल जाए। शाम को सैम एक कैफ़े के बाहर सैंडविच खा रही होती है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक कैट दिखाई देता है। वो उस कैट को अपना सैंडविच खाने को देती है और उसी से बातें करने लगती है कि काश उसके पास थोड़ा गुड लक होता तो वो उसे हेजल को दे देती ताकि उसे एक अच्छी फैमिली मिल सके, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ही फैमिली मिलने की चांसेस कम हो जाती है और वो नहीं चाहती कि हेजल उसी की तरह बिना फैमिली की रहे। तभी वो कैट सैंडविच लेके वहाँ से भाग जाती है। जब सैम वहाँ से उठकर जाने लगती है तो उसे वहाँ पे नीचे एक गुड लक पेनी मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेती है और अगली सुबह जब वो उठकर अपने सारा काम कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसका सारा काम परफेक्ट हो रहा है। उससे कोई भी गलती नहीं हो रही थी। वो उस पेनी को गौर से देखती है और उसे आजमाने के लिए जानबूझकर वो सब करने लगती है जिससे काम खराब हो, पर वो हर बार परफेक्ट ही होती है। वो सुपरमार्केट में भी आज काफ़ी अच्छे से काम कर रही होती है जिसे देखकर उसका मैनेजर भी बहुत हैरान और खुश भी होता है। पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उसका वो पेनी गलती से टॉयलेट में फ्लैश हो जाता है और उसके जाते ही उसका बेड लक वापस आ जाता है। वो फिर से उसी कैफ़े के बाहर खड़ी सोच रही होती है। तभी वहाँ पर वो ब्लैक कैट आती है। सैम उससे बातें करने लगती है कि उसके जाने के बाद कल उसे यहाँ पे एक गुड लक पेनी मिली थी पर उसने उसे टॉयलेट पे फ्लैश कर दिया। ये सुनते ही वो कैट उसे गुस्से में कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एक कैट को बात करता हुआ सुनकर वो हैरान हो जाती है। सैम देखती है कि कैट के कॉलर में ऐसा ही निशान है। वो समझ जाती है कि वो कैट ने ही उसे दी थी। वो उससे एक और पेनी मांगने लगती है पर वो कैट वहाँ से भागने लगता है। सैम उसका पीछा करती है और एक जगह वो छुप कर देखती है कि वो कैट कोई पासवर्ड डालकर एक पोर्टल खोलता है और फिर उसके बाद उसके अंदर चला जाता है। सैम भी उसके पीछे उस पोर्टल के अंदर चली जाती है और इसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। वो कैट उसे वहां देखकर बहुत डर जाता है। वो उससे कहता है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। वो कैट उसे बताता है कि उस दिन उसके कॉलर से गलती से वो पेनी वहाँ गिर गई थी। वो पेनी लक लैंड वालों को इंसानों की दुनिया में लकी बनाती है और इसीलिए वो उसे हमेशा अपने साथ ही रखते हैं और यहाँ लक लैंड में इंसानों का आना मना है। तभी उन्हें कोई आता हुआ सुनाई देता है। वो कैट जल्दी से सैम को वहाँ छुपा देता है। उसके बाद सैम देखती है कि 2 लकी लेप्रेकॉन उसके सामने हैं जिन्हें उसने सिर्फ के रूप में ही अभी तक देखा था। वो लेप्रेकॉन उस कैट से उसका पेनी मांगने लगते हैं क्योंकि वापस आने के बाद सबको वो पेनी वहाँ के पेनी डिपो में जमा करनी पड़ती है। वो कैट उनसे कहता है कि वो आज अपनी पेनी खुद कैप्टन को दे देगा। अब वो कैट बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ भी करके वो पेनी ढूंढनी होगी। सैम उसे एक आइडिया देती है कि वो लेप्रेकॉन की कपड़े पहनकर वहाँ पेनी डिपो में जाएगी और फिर वहाँ से एक कॉइन चुरा के ले आएगी
और उससे पहले वो हेजल को गुड लक देके वो पेनी उसे वापस कर देगी। तभी हमें पता चलता है कि उस कैट का नाम बॉब है और उसे उसका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि पेनी डिपो तक पहुंचने से पहले वो पेनी गेट पे ही जमा करनी होती है। तब सैम उसे अपने बैग के बटन को पेनी की तरह इस्तेमाल करने को कहती है। बॉब को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की कैप्टन सारी कैट से उसकी पेनी कलेक्ट कर रही है। बॉब सैम को वहाँ के दूसरे रास्ते से अंदर जाने को कहता है और वो जाकर कैप्टन को अपनी बातों में फंसाता है और फिर जल्दी से उस बटन को डालकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बॉब सैम को अपने फ्रेंड जेरी के कपड़े पहनने को कहता है और फिर वो दोनों पेनी डिपो की तरह निकल पड़ते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर सैम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो जेरी से मिलते हैं। बॉब जेरी को सैम से मिलवाता है और वो जेरी से कहता है कि सैम का यहाँ आज पहला दिन है और वो उसे यहाँ के पेनी डिपो में ले जाने को कहता है, क्योंकि वहाँ पे जाना सिर्फ लेप्रेकॉन को ही अलाउ था। सैम जेरी के साथ अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो सारे लेप्रेकॉन के साथ मिलकर पेनी पॉलिश करने का काम करने लगती है। पर उसी दौरान उसके हाथ में वही बटन आ जाता है और उसी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद सैम जेरी को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि वो कोई लेप्रेकॉन नहीं है, बल्कि वो एक इंसान है जो यहाँ पेनी की तलाश में आई है। उसकी बात सुनकर जेरी बहुत डर जाता है। वो बॉब से कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर कैप्टन को ये बात पता चली तो वो उन दोनों को बेल्लक लैंड भेज देगा, जो कि ठीक इसके नीचे हैं। तभी वहाँ पे बेल्लक को सर्च करने के लिए रेबिट्स की फोर्स आती है। इसके बाद जेरी सैम को बताता है कि पहले जब कभी भी कोई पेनी गुम हो जाती थी तो वो बनी ड्रोन की मदद से उसे ढूंढ के लाते थे, पर उसे बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसे चार्ज करने के लिए सबसे पहले उन्हें गोल्डन क्रिस्टल की ज़रूरत होगी, जो कि ऊपर के फ्लोर में है। जेरी सैम से कहता है कि वो जाके बनी ड्रोन को लेके आएगा और दोनों कंट्रोल रूम में जाके उसे ऑपरेट करने का कोई तरीका निकाले। इसके बाद वो तीनों अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और वो तीनों वहाँ के रिसर्च सेंटर में पहुँचते हैं, जहाँ पर गुड लक बनाया जाता था। इसके बाद वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे पिक मास्टर क्रिस्टल बनाने वाले थे। तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आती है जो लक लैंड की हेड होती है। वो बेल्लक को बहुत ही जल्दी सूंघ लेती थी और इसके बाद सारे पिक्स मिलकर क्रिस्टल बनाने लगते हैं और वो तीनों एक क्रिस्टल चुराने की कोशिश करने लगते हैं और बॉब की मदद से एक क्रिस्टल चुरा लेते हैं, जिसे लेकर जेरी बनी ड्रोन को निकालने के लिए निकल जाता है। वहाँ बॉब सैम को एक मशीन दिखाकर उसके बारे में बताने लगता है। जेरी तब तक बनी ड्रोन के पास पहुंच चुका था। अब बॉब वहां के कंट्रोल रूम में जाके उसे यूज़ करने का तरीका ढूंढता है। सैम देखती है कि वहां से वो पूरी दुनिया पे नज़र रख रहे होते हैं। बॉब वहां के एक बनी का ध्यान भटकाते हुए उसका कंप्यूटर ले लेता है और बनी को कंट्रोल करने लगता है और उसे पोर्टल की मदद से इंसानों की दुनिया में पहुंचा देता है और बहुत जल्द वो उस पेनी को ढूंढ लेता है और वो होम बटन दबाकर वहां से बाहर आ जाता है। तभी वहां कैप्टन का अनाउंसमेंट होता है कि उसे पेनी की जगह एक बटन मिला है और उन्हें 3 कैट पेशा है, जिसमें से एक बॉब होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बनी जो पेनी लेके आया होता है वो बहुत गंदा होता है, इसीलिए वो उसको वहाँ के डिस्पोजल वैक्यूम में चला जाता है। अब उसे ढूंढने के लिए उन्हें गुड लक और बैड लक के बीच में जाना होगा, क्योंकि वहीं पर सारा कचरा इकट्ठा होता है। वो दोनों लिफ्ट में बैठकर वहां जाने लगते हैं, पर सैम गलती से कोई और ही बटन दबा देती है और दोनों बैड लक लैंड में जाने लगते हैं और नीचे पहुंचते ही सैम लिफ्ट से बाहर गिर जाती है और वहीं फंस जाती है। बॉब उसे वहां से निकलने का एक रास्ता बताता है और वो लिफ्ट वहां से चली जाती है। सैम को वहां पे कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं, जिनसे बचते हुए बॉब के बताए रास्ते को ढूंढने लगती है। वहां सारी चीजें अजीब तरीके से हो रही थी, कोई भी चीज अपने तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, पर किसी तरह उसे वो रास्ता मिल जाता है जिसके थ्रू होते हुए वो बॉब के पास पहुंच जाती है। वो दोनों अब लकलैंड के बीच में होते हैं। तभी उन्हें वहाँ के केयरटेकर जेफ आता हुआ दिखाई देता है। वो लोग भाग के वहीं छिप जाते हैं, पर जेफ उन्हें देख लेता है और वो सैम के जूतों से उसकी धूल को साफ करने लगता है। वहाँ बॉब अपनी पेनी ढूंढ रहा होता है, पर वहाँ जेफ उसे बताता है कि आज सुबह ही उसे वो ड्रोन मिला था जिसके पास वो पेनी भी थी, पर वो गंदी थी, इसलिए उसने उसे पेनी डिपो में भेज दिया। सैम अब सीधा ड्रैगन से मिलने का सोचती है और अपने साथ एक बेडलक का टुकड़ा भी चिपका के ले जाती है। इसके बाद सैम उस ड्रैगन के ऑफिस में पहुंचती है। वो ड्रैगन सैम के पास के बेडलक को सूंघ लेती है और तुरंत उस रेबिट्स को आवाज़ देती है।
वो तुरंत आकर सैम के पैरों से वो बेड लक लेके जाते हैं। ड्रैगन इसके बाद सैम को एक लकी पेनी देती है और कुछ दिन उसे अपने पास रखने को कहती है, जिससे उसका गुड लक लौट के वापस आ जाएगा। सैम उस पेनी को वहाँ से लेकर निकल जाती है, पर तभी देखती है कि कैप्टन ने बॉब को पकड़ लिया है, क्योंकि उस बटन से बॉब के हाथ की निशान मिली थी। वो तुरंत जाकर उन्हें रोकती है और बॉब को वो पेनी वापस देती है। इसके बाद वो कैप्टन पेनी लेकर चली जाती है। बॉब सैम को इन सब के लिए थैंक्स बोलता है, पर सैम उसे कहती है कि उसके पास एक प्लान है। वो दोनों जाकर जेब से छुपते हुए रैंडमाइजर को बंद कर देते हैं और इसलिए बेड लक का ट्रांसमिशन रुक जाता है। इसके बाद सैम वापस इंसानों की दुनिया में जाने लगती है। तभी उन्हें बेड लक की धूल दिखाई देती है। वो जल्दी रैंडमाइजर के पास पहुँचते हैं। जेफ की मशीन ओवरलोडिंग की वजह से फंस चुकी थी और उसकी वजह से गुड लक लैंड भी पूरी तरह से बेड लक बन चुकी थी। अब सिर्फ बेड लक ही वहाँ से बाहर जाने लगा था। वो ड्रैगन भागती हुई रैंडमाइजर की तरफ पहुँचती है और वो देखती है कि उनका गुड लक स्टोन भी खत्म हो चुका है और रैंडमाइजर अचानक से बंद हो जाता है और उनका लक लाइन भी टूट जाता है। सैम ड्रैगन से कहती है कि उसे वापस घर जाना है। तब सबको पता चलता है कि सैम एक इंसान है। वो सब उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हैं। सारे लोग उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। सैम बैठकर रोने लगती है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ खत्म हो चुका था। पर बॉब उसे समझाता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती हो, और आज भी वो अपनी दोस्त हेजल के लिए पेनी पाना चाहती है, ना कि खुद के लिए। तभी सैम को याद आता है कि उसने बेड लक लैंड पे कहीं पे एक जगह गुड लक को देखा था। वो दोनों फिर से बेड लक लैंड में पहुंच जाते हैं। वो दोनों वहाँ के जूस सेंटर में जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ रूट्स और गॉब्लिन्स मिलते हैं। वहाँ का हेड रूटी उन्हें गुड लक का एक बॉक्स देता है, जो उन्हें बहुत पहले मिला था। सैम तुरंत बॉब के साथ गुड लक और बेड लक लेके ड्रैगन के पास जाती है और इसकी मदद से एक बार फिर से गुड लक और बेड लक स्टोन बना सकती है और रैंडमाइजर फिर से स्टार्ट हो सकता है। ड्रैगन अपनी आग से वो स्टोन बना देती है और वो रैंडमाइजर में बेड लक स्टोन नहीं लगाना चाहती थी, ताकि सब खुश रहे और कोई उदास ना हो। और वो दोनों गुड लक स्टोन को लगाने के लिए चली जाती है, पर सैम बेड लक स्टोन को लेकर उसके पीछे जाती है और सैम ड्रैगन को समझाती है कि गुड लक बेड लक दोनों की ज़रूरत है, कि बेड लक की वजह से वो इन सब से मिल पाई। अगर उसकी लाइफ में सब कुछ सही होता तो वो कभी ये सब नहीं कर पाती और कभी उनमें दोस्ती नहीं होती। ड्रैगन भी समझ जाती है कि दुनिया को दोनों लक की ज़रूरत है और फिर से वो दोनों स्टोन को वहाँ लगा देती है, जिसकी वजह से रैंडमाइजर फिर से एक बार शुरू हो जाता है और एक बार फिर से वहाँ सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। सैम देखती है कि हेजल को एक फैमिली ने एडॉप्ट कर लिया है और इसके बाद ड्रैगन सब के साथ बेड लक लैंड में जाती है और वो उन्हें एक गुड लक स्टोन देती है और इसके बाद सैम वापस जाने लगती है। पर बॉब भी हमेशा उसके साथ रहने की बात करता है और इसके बाद हम सैम और बॉब को हेजल से मिलते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। बाय बाय।